अगर धनिया को आप इस तरीके से अपने घर के अंदर लगाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी आप बीज लगाएंगे वो ज़रूर उगेंगे, वो मरेंगे नहीं मिट्टी के अंदर, और आपका दिल भी नहीं टूटेगा कि आपने जो बीज लगाए हैं वो उगे क्यों नहीं है। सिर्फ आपने तनवीर भाई की ये बातें फॉलो कर लें। धनिया लगाना बहुत ही ईजी काम है, इतना आसान काम है कि यार कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। जब दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो मैं हैरान होता हूँ कि यार धनिया उगा क्यों नहीं होगा। कुछ रीज़न मुझे पता चलती हैं कि सनलाइट बराबर नहीं आ रही होती, वो कमेंट के अंदर या अपने सवाल के अंदर वो बताते नहीं है कि कंडीशन कौन सी है, तो उससे फिर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो इसी वजह से फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ती हैं। तो देखें ना, अगर आपके पास 3 से 4 घंटे की सनलाइट है तो उसके अंदर आप धनिया को जर्मिनेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास आधा पौना घंटे की धूप है तो उसके अंदर धनिया उगना बहुत कम चांसेस होते हैं कि धनिया उगेगा आपका। तो 3 से 4 घंटे आपके घर के किसी भी कोने के अंदर अगर धूप आती है, सनलाइट आती है, तो वहाँ पे आपने अपने सीडलिंग करनी है धनिया की। अभी एक बात और बताता चलूँ कि सीडलिंग जो करनी है आपने, सीडलिंग की बेहतरीन वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड पर आ जाएगा, उस वीडियो को आपने ज़रूर देख लेना। पहले ये वीडियो देख लें, उस वीडियो की आपको अच्छे तरीके से भी समझ आ जाएगी। बहुत ईजी तरीके से मैंने उस वीडियो के अंदर गाइड किया हुआ है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ ताकि आपके ज़हन के अंदर जो भी सवाल हैं वो सारे दूर हो जाएं। अभी हमने सनलाइट की बात कर ली कि सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपने इस बात को इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है रोशनी तो आ रही है इसमें ही उग जाएगा, लेकिन इसमें नहीं उगता। सब्जियों को सनलाइट की धूप की ज़रूरत होती है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप इजीली इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी आप कर सकते हैं, दिसंबर में भी कर सकते हैं अगर सनलाइट प्रॉपर आ रही है तो। अभी मेरे पास यहाँ पे ये देखें धनिया लगा हुआ है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीड उगा हुआ है। तो मैं अभी इसका वीड निकालने बैठा था तो मैंने सोचा कि बहुत सारे दोस्त मेरे मुझसे बार बार एक ही बात पूछते हैं कि धनिया जर्मिनेट क्यों नहीं होता, और बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी तो फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिला, और बहुत सारे दोस्त ये भी कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखकर शुरू किया और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो 50-50 का मार्जिन चल रहा होता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपका 100% का मार्जिन होने वाला है। इसके बाद सबसे अहम बात आ जाती है बीज आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, बीज की मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ये बात पल्ले बांध लेनी है अपने, जैसे कहते हैं ना अपने पल्लू के साथ बांध लें, तो सेम इसी तरह आपने पल्लू के साथ अपनी ये वाली बात को बांध लेना है कि जो बीज आप दुकान से लेके आते हैं, परचून की दुकान से, जनरल स्टोर से, जो आपके ग्रोसरी के आइटम के अंदर आता है धनिया का बीज, बास टाइम धनिया को उन्होंने किया था फ्राई, मतलब फ्राई ऑयल के अंदर फ्राई नहीं होते, बड़ा सा कराया होता है, उसके अंदर वो धनिया के बीज फेंक दें और वो खाली गर्म कढ़ाई के अंदर उस बीज को हिलाते रहते हैं। उससे क्या होता है कि बीज के अंदर जो खुशबू होती है कोरिएंडर की वो खुलकर सामने आ जाती है। वो जो धनिया का बीज होता है वो मार्केट के अंदर ज़्यादा डिमांड में होता है क्योंकि उसके अंदर खुशबू आ रही होती है। खुशबू किस तरीके से आती है, बड़े से कढ़ाई के अंदर से वो खुशबू पैदा करते हैं। तो उससे होता क्या है कि उस बीज की जो उगने वाली क्षमता मीन जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, वो ख़त्म हो चुकी होती है, उसके सेल्स मर चुके होते हैं, मतलब वो अपने अंदर से पौधा निकालने के काबिल नहीं रहते वो वाले बीज। तो हम वो वाले बीज मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, फिर हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी फ़्लाइट उतरेगी या कब उड़ेगी। तो इसी चक्रों में ना जहाज़ हमारा उड़ता है और उधर ही एयरपोर्ट वही खड़ा रहता है। तो हम कहते हैं यार ये इसने तो उड़ना ही नहीं है, इसके इंजन ही बेकार हैं, इसका तो ये हो गया, हमने इतनी इसके ऊपर मेहनत की, इसके पेंट शेंट किए, इसको मार्केट से ख़रीद के लेके आए, तो ये उड़ा क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं उड़ता। समझ लग रही है आपको मेरी बातों की? तो थोड़ा सा मज़ाहिया टच देना ज़रूरी होता है। तो आप उस फ्राई बीज को लगाएंगे तो कभी भी नहीं उगेंगे, फिर आपका जहाज़ कभी उड़ेगा नहीं, तो फिर आप देखते रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर बच्चे कहेंगे मामा बाबा जहाज़ उड़ क्यों नहीं रहा, एयरप्लेन उड़ क्यों नहीं रहा, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि हमने एयरप्लेन ही गलत ख़रीद के ले आए, उसके इंजन उसकी मोटरें ही ख़राब थी, उड़ने की कैपेसिटी नहीं थी। तो इस वजह से अच्छी क्वालिटी का आपने बीज लेना होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बीज लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो अच्छी क्वालिटी के बीज
बहुत सारी परचून की दुकानों से भी मिल जाते हैं जो फ्राई नहीं होते। तो उसमें ये होता है कि फ्राई होने की निशानी बता दूं, बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे इस बात के ऊपर कि फ्राई होने की निशानी ये है कि वो हल्का सा ब्राउन ब्राउन होगा। मतलब जैसे ब्राउन कैसे वाला, लेडीज़ अच्छी तरह समझ जाएंगी। जो हम तवे के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को हल्का हल्का ब्राउन करते हैं, उसके अंदर हल्की हल्की सी साड़ आनी शुरू हो जाती है उसके ऊपर, ना वो साड़ महसूस होती है और बेसिकली होती तो है लेकिन हमें महसूस नहीं होती। तो उस तरह का वो बीज आप जो दुकान से लाएंगे उसके ऊपर उस तरह का साड़, उस तरह का बर्न वाला हिसाब ज़रूर होगा। अगर आप धनिया बीज किसी भी जनरल स्टोर या परचून की दुकान से लेके आते हैं, अगर वो बिल्कुल वाइट कलर में है जैसा उसकी ओरिजिनल क्वालिटी थी, तो वो आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपका जर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरी बात, धनिया का बीज साबुत आपने कभी भी नहीं लगाना। साबुत लगाएंगे तो वो जर्मिनेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो आपने उसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना। अपनी हथेली पे रख के उसको मसलेंगे तो वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो 2 हिस्सों में कन्वर्ट करके आपने बीजों को लगा देना है। ले जी, हमारी ये भी बात क्लियर होगी। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपने ज़हन नशीन कर ली होंगी। अगर नहीं की तो दोबारा से फिर से वीडियो को देखिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करें। फिर बीच में छोड़ के फिर आप में से बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं कि आप ये बता दें, ये बताते, हालांकि मैंने वीडियो के अंदर ऑलरेडी गाइड कर चुका होता हूँ। लेकिन जी इसके बाद कौन सा अहम टॉपिक है कि बीज ना उगने की वजह। लेकिन इससे पहले आप अपने भाई की वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यार इतना तो बनता है ना कि आप वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी तो कर सकते हैं। इससे दूसरी तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या होती है बीज ना उगने की? बीज ना उगने की ये भी वजह होती है कि आप जब बीजों को मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो बहुत सारे दोस्त मिट्टी का ढेर ऊपर लगा देते हैं। वो इतनी मिट्टी का ढेर लगाते हैं, बीज बेचारा कहता है मैंने उगना था या सेफ होने मिट्टी के अंदर आ गए हूँ। तो वो बीज बेचारा आपका कंफ्यूज हो जाता है मिट्टी के अंदर जाकर। तो मैं जब भी सीडलिंग की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके अंदर मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि आप जितनी बीज की मोटाई हो उतनी मिट्टी बीज के ऊपर डाल दिया करें। अगर बीज की थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा है तो फिर आप उसके ऊपर 2 टाइम मिट्टी डाल सकते हैं। मतलब जितनी बीज की मोटाई है उसके दूसरा हिस्सा मिट्टी आप ऊपर डाल सकते हैं। ये एक थंब रूल है। तो इस थंब रूल को आपने हमेशा सीडलिंग के अंदर याद रखना होता है। ले जी, अब चौथी बात करते चलते हैं। अहम तरीन बात वो ये है कि हम दोस्त लगा लेते हैं बीज, मिट्टी के अंदर लगा दी, हल्की सी तह लगा दी ऊपर, बेहतरीन हमारे बीज भी अच्छे हैं, सनलाइट भी मिल रही है, सब कुछ ओके चल रहा है जी। अब प्रॉब्लम क्यों होगी? अब बताओ तनवीर भाई क्यों प्रॉब्लम चल रही है, हमारे बीज फिर क्यों नहीं उगे? अब ये प्रॉब्लम होने वाली है कि बहुत सारे दोस्त पानी इतना ज़्यादा दे देते हैं कि मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली रहती है। मतलब गारा टाइप जैसी गीली मिट्टी होती है, वो जल्दी ड्राई नहीं होती, 5-6 दिन ही वो ड्राई नहीं होती। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर बीज होता है वो गलना शुरू हो जाता है। क्योंकि बीज को इतनी ज़्यादा भी नमी नहीं चाहिए कि आप उसको बिल्कुल ही गला दें। तो अगर आपने नमी ज़्यादा कर दी और ज़्यादा वो ड्राई नहीं हो रहा, प्लास्टिक के बर्तन के अंदर वो जल्दी मिट्टी आपके ड्राई नहीं होती। ये आपने बात ज़हन नशीन कर लेनी है। पानी उतना दिया करें कि वो 1-2 दिन के अंदर ड्राई होना शुरू हो जाए। जब हल्की नमी हो तो फिर से ऊपर शावर कर दिया, बिल्कुल मिट्टी को ड्राई भी नहीं होने देना। ये ना हो कि मैं तनवीर भाई ने कहा था कि मिट्टी के अंदर नमी नहीं ज़्यादा करनी और अब आपने बेचारे बीजों को प्यासा ही मार दिया हो और बीज भी कहते होंगे और तनवीर ही बंदा ठीक नहीं है जिन्हें वीडियो अपलोड की थी, सानू प्यासा ही मरवा देता है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना। और 5वीं बात, सबसे अहम बात, आपने इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रख लेना है। लेकिन जी 5वीं बात कौन सी थी? 5वीं बात ये आ गई, हमारे पास एक गमला आ चुका है। इसके अंदर आप मिट्टी देख रहे हैं, आधी मिट्टी है। तो बहुत सारे दोस्त ख़वातीन पता क्या करते हैं कि आधी गमले के अंदर मिट्टी डालकर उसके अंदर सीडलिंग कर देते हैं और उसको सनलाइट में रख देते हैं। तो वो बीज उगते बेचारे हैं नहीं, 1-2 पौधे उग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा किया था लेकिन बीज क्यों नहीं उगा? बीज इसी वजह से नहीं उगता कि आपने गमला आधा रखा हुआ है और जो गमले की ये साइडें, इसकी शेड उसके ऊपर आ रही होती है, वो बीज को जर्मिनेट नहीं होने देती और एक उसके अंदर मिट्टी के अंदर एरेशन नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपका बीज मिट्टी के अंदर ही ख़राब हो जाता है या मिट्टी के अंदर ही प्रिजर्व हो जाता है। तो उस वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पाता। ये आपने बात लाजमी ख्याल रखनी है कि जब भी आपने सीडलिंग करनी है तो अपने फ्लावर पॉट को भर लेना होता है। सिर्फ
हाफ इंच आपने खाली छोड़ना है, बाकी आपने फ्लावर पॉट को भर के या प्लास्टिक के बर्तन को भर कर आपने सीडलिंग करनी है। ये बात आपने मद्देनज़र रख लें, चाहे आप टोकरी के अंदर लगा रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के अंदर लगा रहे हैं जिसके किनारे ज़्यादा ऊंची हों, तो आपने कम से कम मिट्टी को इतना ऊपर कर ले जाना है क्यारियों वगैरह में कि 1 इंच उसकी आपने हाइट छोड़नी है उसके किनारों की। क्यारी के अंदर, गमले के अंदर हाफ इंच आपने छोड़नी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। अब छठी बात आपको यहाँ पे बताता चलूँ। छठी बात ये है कि बहुत सारे दोस्त प्लास्टिक के बर्तन के अंदर जब सीडलिंग करते हैं तो उसमें भी मिट्टी कम होने की वजह से तो उसमें तो फिर अल्लाह खैर ही करे, पानी हम डाल देते हैं और होता क्या है कि वो पानी ड्राई नहीं होता। पानी ड्राई नहीं होगा तो बीज हमारा उगेगा नहीं, बीज उगेगा नहीं तो फिर हमारा दिल टूट जाएगा, फिर हमारा दिल गार्डनिंग करने को भी नहीं करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम छोड़ देंगे और हम कहेंगे यार ये तो बकवास है, तनवीर भाई ठीक ही नहीं बताते, छोड़ो परे। आप अपने एंड पे ना पूरी कोशिश किया करें, देखें ज़रूर अल्लाह आपको उसका अच्छा अजर देगा। मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। लेकिन जी काफ़ी ज़्यादा मैंने इस वीडियो के डिटेल में आपको बता दिया कि कौन कौन सी रीज़न पैदा हो जाती हैं धनिया के बीज ना उगने के। अभी धनिया के बीजों का सीज़न है, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं इजीली अपने घर के अंदर। तो बीज ले आए और ऑनलाइन भी आपको ये इजीली बीज मिल जाते हैं, तो लाकर उनको जर्मिनेट कर लें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इतना महंगा धनिया यकीन करें बाहर से मिल रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाद में अभी ये सस्ता होने वाला है। वो गर्मियों के अंदर धनिया उगता नहीं है ना, ज़मींदार धनिया उगाता ही नहीं है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से धनिया उगता नहीं है और गर्मी का सीज़न नहीं है धनिया का लिए। तो जिस ज़मींदार ने छाँव वगैरह के अंदर लगाया होता है उसको अच्छे खासे दामों उसका धनिया बिकता है और जो रेडियो वाले बेच रहे होते हैं वो 10 रुपये का धनिया ही नहीं देते। कैसी बात है यार। लाहौर शहर के अंदर मैं रहता हूँ। आज तारीख है अक्टूबर की 3 और मैं 2 तारीख को धनिया लेने गया बाहर, घर वालों ने भेजा कि धनिया लेके आओ और अभी ये मेरा धनिया छोटा छोटा था और मुझे कह रहे थे ऊपर से तोड़ के दे दो। तो मैंने कहा नहीं अभी वो बिल्कुल छोटा है, मैं बाहर से ला देता हूँ। मैंने कहा रेडी वाले को यार 10 रुपये का धनिया ही दे दो। वो कहता भाई 10 रुपये का धनिया आता ही नहीं है, 50 रुपये का छटांग का देते हैं हम धनिया। मैं क्या भाई की हो गया थोड़े यार, और 2-3 ही पत्ते दे दे 10 रुपये के अंदर। नहीं कहता 20 रुपये के 2-3 पत्ते मिलने हैं आपको। आई मीन 20 रुपये का इतना धनिया जितना एक हंडिया के लिए काफ़ी होता है। तो मैंने कहा यार मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं खुद बताता रहता हूँ धनिया लगाएं और इस दफ़ा मैंने खुद धनिया नहीं लगाया हुआ था और इतना देर से मैंने धनिया लगाया है कि अभी मेरा ये देखें धनिया छोटा है और भी जगह पे लगा हुआ है तो वो बड़ा नहीं हुआ था। फिर मुझे अकल आई कि हर सीज़न मुझे टाइम टू टाइम धनिया को लगाना चाहिए कि घर वाले या हम साहिब ऊपर से धनिया तो ले सकें यार। इतना तो मैं कर सकता हूँ ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।